काया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर जताया शोक। मिल्खा सिंह ने 91 साल में ली अंतिम सांस, आत्मा की शांति की भी कामना। पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे, पुतला फूंक कर किया रोष व्यक्त। फिरोजपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड बुलेटिन हुआ जारी। फिरोजपुर से 25 नए केस आए सामने, 65 मरीज ठीक होकर गए घर। सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ने रेड क्रॉस को एम्बुलेंस की भेंट, डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एम्बुलेंस में होंगी सभी सुविधाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि मिल्खा सिंह ने एशियन खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते थे और साल 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर लंबी दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह का एथलेटिक्स और फिटनेस के प्रति जुनून न केवल युवाओं के लिए बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की। एक खेल जगत में बड़ा नाम था और भारत का नाम उनने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नहीं अनेक इवेंट्स के माध्यम से, खासतौर से जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हिमाचल को, अपने प्रदेश को जो पहचान देने की थी, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनके दुखद मृत्यु की खबर स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए पीड़ा देती है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनका नाम खेल जगत में हमेशा के लिए जो है वो अमर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए देश को खेल जगत में एक अलग पहचान देने के लिए जो काम किया, उसको सदैव हम याद करते रहिए। और उनकी दुखद मृत्यु से स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी क्षति इस राष्ट्र को हुई है। बढ़ते आगे और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां प्रदेश सरकार के पब्लिसिटी ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सब खिलाड़ियों को होनहार बेटे बेटी कहते हैं। साथ ही कहा कि इनकी वजह से विदेश में भारत और हरियाणा का परचम लहराता है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक पानीपत आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खंडरा गांव में नीरज चोपड़ा जी जो ओलंपिक टिकट प्राप्त हैं और जेवलिन थ्रो में पूरे भारत में वो सबसे बड़ा नाम है और पूरी दुनिया में वो तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। थर्ड रैंकिंग, वर्ल्ड की थर्ड रैंकिंग में है। 88.07 की उनका रिकॉर्ड है और इस बार ओलंपिक में एथलेटिक्स में वो बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आज उनके घर पे गया था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आदेशित कर रखा है कि जितने भी ओलंपिक बच्चे टिकट प्राप्त कर चुके हैं उनके घर जाके उनके परिवार का कुशलक्षेम पूछे और एक पत्र के माध्यम से उन्हें बधाई संदेश, जिस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का बधाई संदेश व माननीय खेल मंत्री जी संदीप सिंह जी का भी बधाई संदेश उसमें उद्धृत है, वो पत्र उनको हैंडओवर करना था, उनके हाथों में सौंपना था, वो सौंप के आए हैं। शेयर अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के निर्देश पर युवा अकाली दल के अध्यक्ष परमबंस सिंह बंटी रोमाना यूथ विंग के नए जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की घोषणा की गई। हल्का मोड़ और रामपुरा के युवा नेताओं के साथ जोन 1 ने हल्का रामपुरा के पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद के प्रभारी गुरप्रीत सिंह मुल्का के साथ तख्त श्री दमदमा साहिब में मत्था टेका। ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ
जिथे श्रोमणी अकाली दल दीआं वख-वख विंगां दीआं रोजाना जिहड़ियां हैगियां नियुक्तियां कीतियां जा रहीआं विस्तार करन वास्ते और जथेबंदी नूं मजबूत करन वास्ते। श्रोमणी अकाली दल दा यूथ विंग भी जिहड़ा हरियावल दस्ता है हमेशा अहम रोल रहा है यूथ विंग का श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनाने दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूती वाल लैके जाउण विच हर ड्यूटी नूं पूरी तनदेही दे नाल निभाउण दे लई और हर श्रोमणी अकाली दल दा सुनेहा हर घर दे विच हर द्वार ते पहुंचाउण दे लई। बढ़ते हैं आगे, जहां फिरोजपुर सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र राज की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से मीडिया बुलेटिन कोविड-19 की रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारी दी गई कि आज फिरोजपुर में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिस दौरान अब तक फिरोजपुर में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 13,840 पर पहुंच गया है और अब 65 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अक्सर तेल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर शिरोमणि अकाली दल यूथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभि राजपूत की अध्यक्षता में यूथ अकाली वर्कर्स ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतलों को जालंधर, कपूरथला सहित तमाम जगहों पर जलाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सेंटर सरकार मोदी का स्टेट गवर्नमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला साड़िया गया। इसका रीजन जो सीगा, जो आम लोगों के विच रोष आ, जो पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे आ, जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ कैप्टन सरकार आ ये जिहड़ा वा अपना टैक्स भी माफ कर पा रही। पिछले दिनी इन्हां वालों एक झूठा जिहड़ा वा प्रोटेस्ट किया गया। कैप्टन सरकार ने अपने बंदियां नूं कहा कि जिहड़ा वा हर हल्के दे विच बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, पर मैं एक गल पूछना चाहना वा कैप्टन साहब, तुसीं प्रोटेस्ट तां करो जे तुसीं अपने जो सरचार्जिस आ पेट्रोल डीजल दे, रसोई गैस दे या आम घर की वरतों दे विच उन्हां उत्ते टैक्स दे विच लोकां नूं आम लोकां नूं राहत दित्ती होवे ते बिल्कुल भी आम लोकां नूं गुमराह ना। अगली खबर अमृतसर से है, जहां खंडवाला में आज दो युवकों ने पिस्तौल की नोक पर 19 साल के युवक का अपहरण कर लिया। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि वो गलत लड़के को गलती से उठाकर ले गए, जिसके बाद उनके द्वारा पीड़ित युवक के साथ मारपीट भी की गई और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर युवक फरार हो गए। केड़ी जगह जनपीर कलोनी खंड वाला ते बंबी ते नहाउण आया ते बंबी ही खराब ते इस करके असीं बह गए ते गुरुद्वारे ते आए मुंडे आए 2-4 ते उन्हां दे कोल पिस्टल ही ते उन्हां ने मतलब आके मेरे सिर ते रखते कहंदे साडे नाल चल ते मैं उन्हां दे फिर विच बह गया ते मैनूं उन्हां ने कुट्टिया कट्टिया वाला। केड़ी जगह लैके गए? खंड वाले लै गए मैनूं लाडरी स्टाल ते थल्ले। अच्छा हाँ जी। उस तो बाद उन्हां ने मतलब कुट्टिया कट्टिया मैनूं ते फिर उन्होंने फोन आया तो मैनू फिर उन्होंने उतो भेजता वापस। मुंडा निखल कुमार पुंज उम्र दी 19 साल आ। ये कहंदा भी अक्सर अही इत्थे बंबी ते नहाउण आउंदे मुंडियां दे नाल। अज भी मैं नहाउण वास्ते आया सीगा ते बंबी खराब होण करके इत्थे गुरुद्वारा बाबा बिधि चंद जी दा ते उत्थे बह गए अपना बरांडे च। कहंदा इन्ने चिर दो मुंडे आए मोने नौजवान मोटरसाइकिल सवार ते ओह मैनूं उत्थों नाल बिठा के लै गए ते पिस्तौल मैनूं जिहड़ा ला के मेरी कन्न पट्टी दे ते मैनूं अगवा कर लिया इन्हां ने। इस तो बाद खंड वाले रह गए, उत्थे जाके मारकुट की, मारकुट करके मुड़ के इन्हूं फ्री कर छड्ड दित्ता। सीसीटीवी फुटेज आई सामने? हाँ सीसीटीवी फुटेज आई है, तस्दीक कर रहे हैं, जो बनती कार्रवाई हम चले। अजे तक पछाण च आया कि सर कौन ने किस गल्लों किडनैपिंग की कि कुछ समझ लगा? नहीं हुणे जस्ट साडे को आए ही तस्दीक कर रहे हैं, बाद तस्दीक जैसी सूरत हुई वैसी कार्रवाई। बढ़ते आगे, जहां साधना प्लस न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के रीजनल हेड ओपी ठकराल ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में पत्रकार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि और भी जो नए साथी साधना प्लस से जुड़े हैं वो अपनी जिम्मेदारी से अच्छे से काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। अगर कोई भी पत्रकार किसी भी खबर को करते हुए ब्लैकमेलिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो साधना प्लस का परिवार है हरियाणा में पहले भी काफी फैला हुआ है। जो कुछ हल्के बाकी थे जैसे होटल, इंद्री, हत्यान, यानी कि करनाल और पलवल के डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों में थोड़े से पत्रकारों की कमी थी।
और इनको भी आज पूरा किया है। काफी पत्रकार पॉइंट किए और पूर्ण उम्मीद है मुझे इनसे कि वो सच्चाई से काम करेंगे, अच्छी न्यूज देंगे और बिल्कुल किसी भी तरह की मुझे कोई ऐसा नहीं न्यूज में कोई पता चले कि कोई ब्लैकमेलिंग है या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे सब कुछ सही ही मिल रहा है। हरियाणा से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आज मुझे कुछ एक दो पत्रकारों को निकाला भी है, जो इससे 2-3 दिन पहले मुझे कोई शिकायत आई थी। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते कि कोई गलत काम करे। हम चैनल को बदनाम नहीं करना चाहते, चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ते आगे, जहां फिल्म अभिनेता सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ने आज रेड क्रॉस को एक एम्बुलेंस भेंट की है। एम्बुलेंस को डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोनू की बहन मालविका सूद सच्चर और जेके फाउंडेशन की राधिका चीमा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। और जैसा कि मालिका मैम ने बताया है कि IKJ केयर फाउंडेशन सोनू चैरिटी फाउंडेशन को आज एम्बुलेंस गिफ्ट कर दी है मोगा शहर के लिए। सोनू भाई जो है पूरे अंबाला शहर नहीं, मोगा नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के लिए एग्जाम्पल हैं। उनको से हम इतने ज्यादा प्रभावित हैं, उनके इतने बड़े मिशन में थोड़ा सा योगदान हमने भी देने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि मोगा में ये सर्विस बहुत अच्छे से चलेगी और कोई भी पेशेंट इसमें जाए और हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपने घर जल्दी पहुंचे, ऐसे हमारी दुआएं भी रहेंगी और शुभकामनाएं भी रहेंगी। मैं सोनू सूद जी का, मलिका मैम का, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल DC सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तंगहाली और बदहाली का जीवन जी रही वेटलिफ्टर सुनीता की मदद करने के लिए सामाजिक संगठन और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू आगे आए हैं। बता दें कि बलराज कुंडू ने खिलाड़ी को सेट और मकान के 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। बलराज कुंडू खिलाड़ी सुनीता को डाइट के लिए हर महीने 10,000 की आर्थिक सहायता भी देंगे। मुझे भी किसी मैसेज के माध्यम से उनके बारे में पता लगा था जी। भी उन्होंने मतलब गोल्ड मेडल दिया है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काफी गेम किया है। और तो जैसे मुझे भी पता लगा इस गेम्स को ना मान्यता नहीं प्राप्त है। सबसे पहला तो हमारा प्रयास रहेगा, विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं मैन से जी। अभी मैन की वीडियो सुन रहा था, बहुत अच्छा इन्होंने घोषणा करी है लड़की के लिए जी। इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ मैं अपनी ओर से, अपने समाज की तरफ से, सारे हरियाणा की तरफ से। इन्होंने गुड़िया के हौसले के लिए बहुत अच्छी। मैं एक बात जानना चाहूंगा। नहीं, मैं जो बात कर रहा था ना जी, मैं अभी जैसे गुड़िया बता रही थी, मान्यता प्राप्त नहीं है जी। देखिएगा, मान्यता पहले हम प्रयास करेंगे इस गेम को मान्यता प्राप्त जी। तो अभी जैसे हमारे विधायक जी कह रहे थे जी, हम इसको जो है दूसरी वेट लिफ्टिंग की बात करें, वेट लिफ्टिंग वाला भी इसकी बराबरी गेम होती है जी, उसमें खिलाएंगे और ओलंपिक में भेजेंगे जी। और कोरोना के संक्रमण से उबरने के बाद फगवाड़ा जालंधर GT रोड स्थित एक निजी होटल में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर सोम प्रकाश ने लोगों से वैक्सीन लगाने के लिए अपील की। आपको बता दें कि सोम प्रकाश ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि फगवाड़ा से होशियारपुर के लिए 47.50 किलोमीटर सड़क को जल्द ही 4 लेन किया जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन था इलेक्शन में जो रूल है ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਫॉर लॉन्ग एंड यू आर द फेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंजाब। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ 4 लेन कर देनी है, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏਗੀ। अदरवाइज ये नेशनल हाईवे का पार्ट अभी उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन को पैसे नहीं है, इन 4 लेन कर दो बाकी का नहीं। एक होर जी होर चंगी खबर है ये है कि जिथे आप मेरी बाईपास साडा बंगा रोड जाके जोड़ता उन्होंने अगे बाईपास रोड जाके लुधियाना बाईपास जोड़ता। और अगली खबर मुक्तसर साहिब से है, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर अंजू सिंगला ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को कोरोना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उन्हें जरूर मानना है और टीकाकरण भी जरूर करवाना है। लहर का जो दूजी लहर का प्रकोप है कोरोना का वो कुछ हद तक घट गया। ये मैं अपने हैल्थ डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने अनथक मेहनत की। उसके सदका जिहड़ा है वो इस लहर का प्रकोप जिहड़ा है वो घट गया। और दूसरा जिहड़ा इलाका निवासी है उन्होंने मैं ये दसना चाहनी हूं कि ये जिहड़ी बीमारी है वो घटी जरूर है पर हजे गई नहीं है। संभावना ये भी आ रही है कि हो सकता है थोड़ी जी समय बाद तीजी लहर आने की भी संभावना है, जिसदे विच देखा जा रहा है कि हो सकता है छोटे बच्चों में भी यह बीमारी प्रभावित करे। इस वास्ते अपना कोल इको एक जिहड़ा रामबाण है वो वैक्सीनेशन है। तो इस करके मेरी अपील है कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जिहड़ा है तीजी लहर आने तो पहला आपां नूं वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए है। और अब बात संगरूर की करेंगे, जहां संगरूर के नजदीकी गांव डोडा में सुबह अचानक बायोगैस के प्लांट में किसान दर्शन सिंह काम कर रहा था, जिस दौरान किसान के हाथ से गिर गया और उसे बायोगैस चढ़ गई, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भी कोशिश की और 2 किसानों को गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस घटना में दोनों किसानों की मौत हो गई। और फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी के गली नंबर 4 में नवजात शिशु का शव मिला, जिसे कुत्तों द्वारा नोचा जा रहा था। शव का आधा हिस्सा झाड़ियों में मिला। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ले रही है। जांच जारी है। फिलहाल शव को नागरिक अस्पताल ले जाया गया है। और नेपाल के रास्ते हर साल आने वाली आफत यूपी और बिहार को बेहाल कर जाती है, लेकिन यूपी बिहार से हरियाणा की स्थिति बिल्कुल अलग है। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इस दौरान कहा कि मानसून से निपटने के लिए समय रहते सभी उचित बंदोबस्त सूबे की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे मानसून के समय होने वाले जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके। मानसून से पहले हर बार हम इस बात का उचित प्रबंध करते, तैयारी करते हैं कि कहीं अनायास बाढ़ न आ जाए, कहीं जल भराव न हो जाए, किसी को नुकसान न हो जाए। और इस बार भी हम लोग सब तैयारियां करने लग रहे हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, और सब उचित प्रबंध हम कर रहे हैं। यूपी और बिहार से हमारी स्थिति भिन्न है। हरियाणा प्रदेश की स्थिति यूपी और बिहार से एकदम भिन्न है। वहां बाढ़ भी ज्यादा आती है, सूखा भी ज्यादा पड़ता है, लू भी ज्यादा चलती है। यहाँ इस प्रकार की बात नहीं है और स्थिति हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारी निगाह में। हाँ, कोरोना अगर कम होगा तो लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करेंगे, एकदम नहीं, धीरे धीरे करेंगे और समय आने पर स्कूल भी खोले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात वल्लभगढ़ की करेंगे, जहां आज परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 1,40,00,000 की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का शुभारंभ करते हुए इसे जनता को समर्पित किया और कहा कि सामुदायिक भवन का गरीब लोगों को लाभ होगा और यहां बेटियों की शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हो सकेंगे। कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत से कब्जाधारी जेलों में जा चुके हैं और बाकी के कब्राफड़ नहीं सुधरे तो उन्हें भी जेल में भेजा जाएगा। आज मुझे इस बात की खुशी है, शहीद गुलाब सिंह सैनी जो राजा नाहर सिंह के साथ जिन्होंने शहादत दी थी, राजा नाहर सिंह, गुलाब सिंह सैनी और शहीद भूरा वाल्मीकि, 3 लोगों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। उसके नाम पर गुलाब सिंह सैनी के नाम पर सामुदायिक भवन बनाया और जिसकी लागत 1,40,00,000 की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि इसमें हमने कम से कम 2,500-3 हजार गज जमीन को, जो वर्षों पुराना कब्जा था, जिसकी आज कीमत
ये मान के चलिए कि 10 करोड़ के आसपास उसकी कीमत है। हमने उस जमीन को भी मुक्त कराया है और बहुत बड़ा सामुदायिक भवन हमारा शहर में बना है कि 2000 प्लस 3200 गज का सामुदायिक भवन बनकर तैयार हुआ है और उसका आज उद्घाटन करने के लिए हम सब लोग, आज जेठ का दशहरा है, मैं उसकी भी सबको बधाई, बहुत मुबारक। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हथियार के बल पर लूटकर फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 4 अवैध हथियार और लगभग 3 दर्जन जिंदा कारतूस सहित वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 फरीदाबाद ने 4 आरोपी पकड़े हैं जिन्होंने शहर में चोरी की वारदात, लूट की वारदात और कई अन्य तरह की वारदात की हुई थी और जिनसे भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल और 2 अवैध कट्टे 315 बोर के बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पेशेस क्या करते सर ये? इनमें से एक लड़का मानेसर काम करता था और 2 लड़के प्राइवेट कोई काम करते थे। अब लॉकडाउन में उनके पास काम नहीं था। किडनैप की भी कोई योजना, कोई मामला सामने आ रहा है? इन्होंने एक योजना बनाई थी, जो व्यापारी है इसको लूटने के चक्कर में अगर किडनैप करना पड़ गया तो किडनैप भी करेंगे। एक लड़की आ गई थी, उसी इन्होंने कोई फायर वगैरह नहीं किया, नहीं तो इनकी प्लानिंग थी गोली अगर मारनी पड़ जाए तो लूट करनी है तो गोली भी फायर भी कर सकते थे। और गिदड़बाहा के विधायक अमरिंदर सिंह राजा बर्डिंग श्री मुक्तसर साहिब के गांव हरिके कला पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांव वासियों और किसान जत्थेबंदियों की तरफ से उनको काले झंडे के साथ विरोध किया गया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून को लेकर पूरे भारत के किसान इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाकर बैठे हुए हैं। देखो जी, पहला भी असी इन्हां दा विरोध कीता सी। असी सिर्फ एक पार्टी का विरोध नहीं करते, असी समुचियां पार्टियां, जिन्नियां भी पार्टियां, जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं होंगे, साडे पिंड वल्लों ते हुण संयुक्त मोर्चे वल्लों भी काल आई हुई है कि जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर किसी भी सियासी लीडर नूं पिंडां विच वड़ नहीं दिता जाऊगा। सो अज तुसीं देख रहे हो किन्नी मतलब हासोहीन जी गल है कि विरोध किया गया ते गड्डियां उन्हां दीयां इत्थे खड़ियां देख लो, तुसीं देख सकदे हो, तुसीं दिखा भी जो गड्डियां उन्हां दीयां रोड ते रुकीਆਂ होईयां ते अज जान बुझ के पुलिस प्रशासन नूं बेनती है, जान बच के तोड़ के टपाया गया उन्होंने पासे दी। सो एक बहुत वड्डी गल है। जो आप MLA नूं कहता फिर कहते जी लॉ एंड आर्डर खराब हो गया, लॉ एंड आर्डर भी पुलिस वालों के हाथ च। बढ़ते हैं आगे, जहां कस्बा भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 4 में शनिवार को बिजली का करंट लगने से एक 25 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विकास शनिवार को अपने घर पर टेबल फैन का स्विच लगा रहा था कि अचानक उसमें करंट आ गया और उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू की गई है। लड़की ने बिजली के करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर उसके भाई विक्रम के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और नाश को हवाले कर दिया गया। मरने वाले की उम्र 25 साल थी, जो घर में अपने ठेकेदार रखा था उसमें कूलर में पंखे में करंट आ गया। और अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां 3 गांव में पहली और दूसरी लहर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं कोरोना को लेकर ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ का परिचय भी दिया है। जिले के 175 गांव में से वृंदावन, कालिदास, नोरंगवास, इन तीनों गांवों के लोगों की समझदारी ने कोरोना को मात दी है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान गांव में बिना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि 3 गांव में एक भी कोरोना का केस नहीं आया। हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी सम्मानित करें और इस प्रकार और भी गांव और भी शहर के बाद उससे प्रेरणा लें ताकि कोरोना दादरी में आ ही ना पाए और भविष्य में भी वो अच्छा काम करेंगे, हम यही उम्मीद करें। मेरी यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है कि मिलके सरकार की भलाई के जितने भी कार्यक्रम हैं हमारा सहयोग करें और कोरोना में जितना भी प्रिकॉशंस सरकार के निर्देश हैं उनमें पालन।
बढ़ते हैं आगे और अब बात फतेहाबाद की करेंगे, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर 415 ग्राम अफीम और 90,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों आरोपियों को काबू किया। वहीं डीएसपी पूरम सिंह की जानकारी के मुताबिक काबू किए हुए आरोपी कपड़ा व्यापारी थे। दोनों ने लॉकडाउन के दौरान आई मंदी के चलते अफीम की तस्करी का काम शुरू किया था। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। हमारी सीआईए टोहाना की टीम जो है एएसआई जो है रोहतास के नेतृत्व में पेट्रोलिंग पे और इलाके में थी चंडीगढ़ रोड पे, तो उन्होंने जो है वो वहां नाकाबंदी की हुई थी। मैक्स हॉस्पिटल है जो एक हॉस्पिटल चंडीगढ़ रोड पे बंद पड़ा हुआ है उसके सामने, तो मुनक की तरफ से 2 लड़के नौजवान जो है वो एक कार जो स्विफ्ट थी उसमें आए, जिनको संदेह हुआ और संदेह होने पर रोककर नियमानुसार जो है वो तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो है उन दोनों से नशीला पदार्थ में जो है अफीम। अमृतसर के राजनीतिक गलियारों में खबर है कि पूर्व आईजी कंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि कंवर विजय प्रताप सिंह ने इनकार किया है और कहा कि अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है, उन्हें एक पार्टी में शामिल होना है और खुले तौर पर वो मीडिया के सामने इसकी घोषणा भी करेंगे। वहीं पूर्व आईजी ने बताया कि उनके 23 साल की सेवा के दौरान बरगारी कांड सबसे बड़ी जांच थी, जिस पर उन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी रिपोर्ट को दरकिनार किया जा रहा है। रिपोर्ट फरीदकोट में है और निर्णय चंडीगढ़ कोर्ट द्वारा लिया जा रहा है, जो कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार एक असंवैधानिक मुद्दा है। सच्चाई तो कोई उस चीज की गल नहीं है। जो जिस पार्टी के शामिल होना होगा असं ठोक के तो उन्हें बोल देवांगे, बुला के कहांगे जी, ठीक है ना जी। जो भी इस तरह का मन बनेगा मैं थोड़ा दस दूंगा जी। सर जिन्हें पार्टी बरगारी कांड के काफी सीट बैठी सी इस्तीफा भी दिता कि सच्चाई की राह में चलना कि देख रहे दोनों सरकारों। देखो इस वेले इसके उत्ते टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो 2 महीने तो की चल रहा है, खासकर दिल्ली के की चल रहा है, ठीक है कि नहीं। रूलिंग पार्टी के एमएलए उत्थे बुलाए जाते हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो मैं उत्ते उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा हाँ, ठीक है। मेरा तो यही फोकस है कि मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल एक बार मुलाकात करना चाहता हाँ। जो ये सारा हो जाएगा मैं चाहता हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के विच अपील किया जाए जो ऑर्डर आया है, क्योंकि वो ऑर्डर गैर संवैधानिक ऑर्डर है। जो साडे लीगल एक्सपर्ट्स ने जो स्टडी की है वो उसनू चैलेंज करना है। मानयोग सीएम साहब ने भी जनतक तौर पर अपने इंटरव्यू के विच किया है कि उसनू चैलेंज करना। अगली खबर सोनीपत से है, जहां कुंडली बॉर्डर पर लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान धरना प्रदर्शन से दुखी होकर स्थानीय लोग पहले भी कई बार पंचायत कर चुके हैं और अब एक बार फिर हरियाणा के 30 से ज्यादा गांव के लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन से महापंचायत का आयोजन किया। हेमंत नांदल की अध्यक्षता में महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और लोकल में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए महापंचायत की गई। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार से अगले 10 दिन में कठोर निर्णय लेने की बात भी कही गई। देखिए अब ऐसा तो नहीं कह सकते कोई दबाव था, पर हाँ वैसे एक कई तरीके का प्रेशर हमारे ऊपर कोई दबाव प्रशासन या किसी व्यक्ति से इसको इस बारे में सुनने में आया कि कुछ नोटिस वगैरह भी दिए गए थे। जी सर, नोटिस भी हमें दिए गए थे कि भाई अगर ऐसा कोई कार्रवाई होती है, सामाजिक कार्रवाई होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए। पर हमारा तो बिल्कुल लीगल प्रोसीजर है। पंचायत का मकसद ये एक सामाजिक मुद्दों को उठाना होता है। आज का पूरा कार्यक्रम आपके सामने बिल्कुल शांतिपूर्ण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।